ओके गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यार ट्रेस क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। तो डेफिनेशन देखें अगर, तो अगर आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो पहली बात आपको याद रखनी है, वी कैन फाइंड ट्रेस ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कि ट्रेस हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n, तो मैं सिंपली एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो हमारा फेवरेट 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो, आप अपने माइंड में सोचिए कि ये हमारे पास लेट सपोज एक 3x3 मैट्रिक्स है। ओके, so if I want to find what is trace of this matrix, so that is guys represented by TR of A. ठीक है, ट्रेस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? सो इफ दिस इज योर मैट्रिक्स A एंड यू हैव टू फाइंड इट्स ट्रेस बेटा, सो यू विल राइट इट एज PR of A. अब TR of A होगा क्या सर? तो बेटा जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स का सम होगा, that will be nothing but that is defined as a trace of a square matrix. ठीक है, सिंपली डायगोनल एलिमेंट का ऐड कर दो तो यार 2 + 0 + -3 ये किसके इक्वल आ गया? -1 के इक्वल, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज सिंपली सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गई? द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करो, AI मतलब A11 A22 A33 ऐसे जितने भी डायगोनल एलिमेंट है सबके एडिशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रेस हमेशा डिफाइंड होगा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छा अब गाइस कुछ बेसिक, बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टीज है इसकी जो आपको माइंड में रखनी है। अच्छा, क्या है प्रॉपर्टी की? अगर हम ट्रेस फाइंड कर रहे हैं P टाइम्स ऑफ A, P क्या है? P इज जस्ट अ कांस्टेंट। तो ट्रेस अगर फाइंड करना है P टाइम्स ऑफ A, इस तरह का कोई मैट्रिक्स है, तो मैंने आपको बताया था यार P टाइम्स ऑफ A में क्या होगा? हर एलिमेंट P कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यार अगर हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ है तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम, पहले अगर जिसे हम ट्रेस ऑफ A बोलते थे उसमें भी क्या होगा? हर एलिमेंट में P मल्टीप्लाई होगा, तो क्या P टाइम्स ऑफ TRA बोल सकता हूं मैं? सो ट्रेस ऑफ P इंटू A विल बी P इंटू ट्रेस ऑफ A। ऑलराइट, सो वेरी बेसिक प्रॉपर्टी। अच्छा, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सो ट्रेस ऑफ A प्लस माइनस B विल बी सिंपली डिफाइंड एज ट्रेस ऑफ A प्लस माइनस ट्रेस ऑफ B। अगर दो मैट्रिक्स है A और B, ठीक है, तो A प्लस B मैट्रिक्स का अगर आप ट्रेस फाइंड करें सो इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल टेस्ट या फिर ट्रेस, सॉरी, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल ट्रेस या फिर डिफरेंस ऑफ देयर इंडिविजुअल ट्रेस। बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग इसे बहुत इजीली समझ सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी गाइस इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं ट्रेस ऑफ A इंटू B फाइंड करूं और ट्रेस ऑफ B इंटू A फाइंड करूं, सो बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल, प्रोवाइडेड गाइस, प्रोवाइडेड योर AB एंड BA मैट्रिक्स शुड एग्जिस्ट, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि BA मल्टीप्लाई आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर BA मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो AB और BA का ट्रेस क्या होगा? ये इक्वल होगा। AB और BA जनरली इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन उनका ट्रेस हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? इक्वल होगा, प्रोवाइडेड बोथ दीज मैट्रिक्स शुड एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हो गई गाइस ट्रेस की कहानी। नाउ लेट्स कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। गाइस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि यार देखो, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज लेना है, ऑलराइट, इफ यू हैव टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, देन गाइस the matrix obtained from any given matrix A by interchanging rows and column is called transpose। तो क्या बोल दिया गया कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? हम इस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके जो नया मैट्रिक्स आएगा उसी को ट्रांसपोज बोल देंगे। तो यार एग्जाम्पल के तौर पे अगर बेटा मैं आपको एक मैट्रिक्स A देता हूं कुछ इस टाइप से, ठीक है, तो ये रहा आपका मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? तो सर 2 रोज दिख रही हैं, 3 कॉलम, सो इट्स ऑर्डर इज 2x3। ठीक है, अब अगर मुझे ट्रांसपोज फाइंड करना है तो क्या करना है? क्वेश्चन में दिखा, सॉरी यहां पर डेफिनेशन में लिखा है
इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। इसका मतलब अगर आपको ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिटन एज ए टी और यू कैन ऑल्सो से ए डैश, ठीक है। सो बोथ आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोज, आइदर ए डैश और ए टी, ओके। एंड दिस विल बी नथिंग बट अगर आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो आप गाइस जो रो है उसे कॉलम बना दीजिए। तो पहली रो को अगर पहला कॉलम और दूसरी रो को मैंने दूसरा कॉलम बना दिया तो ये जो मैट्रिक्स आया है जिसका ऑर्डर हो चुका है 3x2, यही आपका ट्रांसपोज है, दैट्स इट। हाँ, तो बहुत सिंपल हो गया ना। हमने क्या किया, पहली रो को पहला कॉलम और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, दैट्स इट। तो हमने यहां पर क्या बोला गया था, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। तो पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम, और आप देखो जो कॉलम था अब वो रो बन गया, 2, -2, 2, -2, 3, 0, 3, 0, 1, 4, 1, 4। तो ट्रांसपोज निकालना बहुत ही सिंपल है। हम तो क्या बोलेंगे कि कोई सी भी रो पकड़ो उसको कॉलम कर दो, या फिर कॉलम पकड़ो उसको रो कर दो। इंटरचेंज करना है हमें तो, है ना, एक ही बार करना है। या तो रो को कॉलम में कर दो या कॉलम को रो में कर दो, सेम ही चीज आएगी और उसको हम बोल देंगे ट्रांसपोज। Alright, so guys, this is how we can find transpose of a matrix. Okay, it is denoted by A dash or AT. Alright, and if A is equal to Aij m cross n, तो गाइज A ट्रांसपोज को हम क्या बोलेंगे, इट विल बी इक्वल टू Bij, ओके, देयर विल बी सम एलिमेंट Bij एंड इट्स ऑर्डर विल बी n क्रॉस m। गाइज पहले अगर m रोज थे n कॉलम थे, तो अब n रोज और m कॉलम होंगे, है ना। अभी एग्जांपल में भी देखा आपने, हमने 2x3 लिया था और उसका ट्रांसपोज 3x2 आ गया, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, क्योंकि रोज कॉलम बन गए और कॉलम रोज बन गए, ठीक है। सिंपली इस तरह से आप बेटा ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हो। जो पहले एलिमेंट था Aij वो अब क्या बन जाएगा, Aj बन जाएगा। अगर आप देखेंगे तो राइट, इट विल बिकम Aj। Alright, you can clearly see where this Bij element is nothing but it is equals to Aj। अरे क्यों हुआ ऐसा यार, देखो ना एग्जाम्पल में। Guys, I am taking same kind of matrix, numbers अलग हो सकते हैं because I don't remember क्या लिया था मैंने अभी। ये अगर A है तो A ट्रांसपोज क्या हो गया था, पहली रो को सर पहला कॉलम बना दो और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो। तो आप देखिए जो Aij था अब वो Aj बन गया है। ये A11 तो A11 के इक्वल है, लेकिन पहले जो A12 था अब वो A21 बन गया, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो Aj फॉर्मेट के होंगे, है ना। देख लो आप A13 जो था अब वो A31 बन गया, ऑलराइट, क्योंकि हमने रो को कॉलम बना दिया, ठीक है। चलो, तो ये सिंपल डेफिनेशन है यार, इससे सिंपल डेफिनेशन हो सकती है क्या। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है ट्रांसपोज की और बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोज हमारे लिए, मैट्रिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, अभी हम देखेंगे, है ना। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अब गाइज आ जाते हैं फिर से प्रॉपर्टीज पे। बहुत इजी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन आपको याद रखनी बहुत अच्छे से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ओके। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ओवर हियर इज इफ यू टेक ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, क्या लिखा है यहां, ए डैश का भी ए डैश मतलब डैश ले लिया, मतलब if we are taking transpose of transpose, so that will be equal to again the matrix A, and it's very logical। आप एक मैट्रिक्स का बेटा ट्रांसपोज लो तो क्या करोगे, रो को कॉलम करोगे तो पहला ट्रांसपोज, और जब दूसरा ट्रांसपोज लोगे तो फिर से उस रो को कॉलम बनाओगे, तो रो पहले कॉलम बनी और कॉलम फिर से रो बन जाएगा, तो सेम मैट्रिक्स ही तो आ जाएगा। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, टेक एनी मैट्रिक्स ऑफ योर चॉइस, टेक इट्स ट्रांसपोज 2 टाइम्स, पहले एक बार ट्रांसपोज लो फिर दूसरी बार भी ट्रांसपोज लो, सेम मैट्रिक्स ही आ जाएगा, ओके। सो प्लीज रिमेंबर दिस। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इफ यू हैव अ कांस्टेंट A मल्टीप्लाइड विथ मैट्रिक्स A, ठीक है, अगर एक कांस्टेंट K है उसे मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई किया, सो गाइज द ट्रांसपोज ऑफ दिस KA विल बी नथिंग बट इट विल बी सिंपली इक्वल्स टू K टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ A, है ना। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले K से मल्टीप्लाई करूं फिर ट्रांसपोज लूं, आप सिंपली K को ट्रांसपोज से बाहर निकाल सकते हैं। यू कैन से आई कैन टेक K आउटसाइड ऑफ ट्रांसपोज साइन, क्योंकि K का ट्रांसपोज कुछ भी नहीं होगा, हम ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स का लेंगे, सो यू कैन से इट विल बी K टाइम्स ऑफ A ट्रांसपोज, ओके। वेरी बेसिक 2 प्रॉपर्टीज गाइस, दिस इज an important property for us। A plus B or A minus B, if we have sum of 2 transpose and difference of 2 transpose, then we can say
it will be like A plus B or A minus B whole transpose will be equal to A transpose plus minus B transpose. That means I can take separate transpose. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहां पर separate transpose ले रहे हैं और B का. ठीक है, तो A dash plus minus B dash हो जाएगा. Alright, so you can separate the transpose sign over summation and difference I can say. Okay, और जो गाइस फोर्थ प्रॉपर्टी आ रही है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. तो यहां क्या बोला गया है, इफ यू टेक ट्रांसपोज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स दैट इज ए इनटू बी, अगर बेटा मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, देन प्लीज फोकस, इट इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. ओके, किसके इक्वल है ये? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, नॉट ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज. ठीक है, इट इज नॉट इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं यहां पर, इट इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज. नहीं, वो इक्वल किसके होगा? ए बी होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. तो गाइस बी पहले आएगा, ये आपको याद रखना है. गाइस इस लॉ को यहां पर क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है. बी पहले आ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिसेस में. दो तीन इंपॉर्टेंट हम लोग जैसे एक ट्रांसपोज हुआ, इसके आगे हम एक टर्म पढ़ेंगे एडजॉइंट, वहां भी ये रूल फॉलो होता है, रिवर्सल लॉ. फिर इनवर्स आएगा, वहां भी ये रूल फॉलो होता है. तो आपको ध्यान रखना है कि ए बी होल का ट्रांसपोज लिया है, तो दैट विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, नॉट ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज. ठीक है, सो दीज आर गाइस फोर वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज बट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. ओके, फिफ्थ गाइज, अगर ऐसे ही तीन मैट्रिक्स हो गए तो रिवर्सल लॉ फॉलो करेंगे. तो पहले सी आएगा, फिर बी आएगा और फिर ए आएगा. ठीक है, तो सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. ओके, दैट्स ऑल अबाउट ट्रांसपोज. बहुत बेसिक है, राइट? बहुत इजी है. क्वेश्चन देखते हैं अब. तो क्वेश्चन में क्या है बेटा? इफ ए इज दिस, बी इज दिस मैट्रिक्स, वेरीफाई दैट ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. बहुत सिंपल सा आपको बोला गया कि फोर्थ प्रॉपर्टी यार वेरीफाई करो. वेरीफाई करने का मतलब है आप देखो कि LHS इक्वल टू RHS आता है या नहीं. तो गाइज अगर हम LHS की बात करें यहां पर, दैट इज योर A इंटू बी ट्रांसपोज. सो लेट्स फर्स्ट फाइंड A इंटू बी. So first of all, tell me, can we multiply these two? So this is a 3 cross 1 and this is a 1 cross 3. So yes, 1 is equal to 1, we can multiply. और जो फाइनल मैट्रिक्स आने वाला है बेटा, वो 3 cross 3 आएगा आपके पास. So minus 2 into 1, that will be your first element, minus 2. Minus 2 into 3, minus 6. Minus 2 into minus 6, that is 12. 4 into 1 is 4. 4 into 3 is 12. 4 into minus 6 is minus 24. 5 into 1 is 5. 5 into 3 is 15. And 5 into minus 6 beta is minus 30. Okay, so this is a 3 cross 3 matrix. This is a 3 cross 3 matrix AB. Okay, this is your AB matrix. Now if you take its transpose, guys, so after taking transpose, can you tell me what will happen? सर रो विल बिकम कॉलम. तो पहले रो को पहला कॉलम बना दिया, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा. सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया. ओके, सो दिस इज बेटा माय LHS साइड. अब अगर ये RHS के इक्वल आ गया तो हम बोल देंगे कि हाँ, फोर्थ प्रॉपर्टी ए बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. तो ये ए बी का ट्रांसपोज LHS तो आ गया बेटा. अब RHS की बात करते हैं. तो RHS क्या बोला गया है? दैट इट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. गाइस दिस इज योर मैट्रिक्स B. इफ यू टेक इट्स ट्रांसपोज, देयर इज ओनली अ सिंगल रो, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल कॉलम. एंड इफ यू बेटा टेक ट्रांसपोज ऑफ A, सिंगल कॉलम विल बिकम अ रो. है ना? आप तो ऐसे सोचो यार, इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 1, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 क्रॉस 3, मतलब एक रो, सॉरी हाँ, एक रो और 3 कॉलम होने चाहिए. तो इस तरह से आ जाएगा, है ना? अगर A मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो A ट्रांसपोज का n क्रॉस m रिवर्स हो जाएगा. अब गाइस यहां पे भी देखिए, दिस इज 3 क्रॉस 1, दिस इज 1 क्रॉस 3. सो अगेन आई विल गेट अ 3 क्रॉस 3 ओनली. सो 1 into minus 2 is minus 2. 1 into 4 beta is 4. 1 into 5 is 5. Row by column.
तो रो में एक ही एलिमेंट है, तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तो हमें यहां पर फर्स्ट रो मिल गई। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -6, 3 इंटू -2 इज -6। फिर बेटा 3 4 हो जाएगा 12, देन 3 5 15, -6 इंटू -2 दैट इज 12, -6 इंटू 4 दैट इज -24, एंड -6 इंटू 5 है ना, हाँ -30। क्या गाइज ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं? आप ही चेक कर लो, मेरे को नहीं पता इक्वल आ रहे हैं क्या, देखो यार। -2 हाँ सर ठीक है, 4 4 5 5 बिल्कुल बराबर। सेकंड कॉलम -6 12 15, हाँ सर सही है। 12 -4 -30 ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यहां LHS बराबर RHS आ गया। ओके, सो वी हैव वेरीफाइड आवर फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके